Welcome, dear student and subscriber to my channel. I am Professor Rajkumar. Today I am presenting Zoology Second Year Practical Examination 2024. जैसे कि बेटा आपको पता है कि मैंने आपको जो बॉटनी में अच्छी तरीके से समझाया था प्रैक्टिकल के हवाले से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों। तो आज हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग ले रहे हैं वो स्पेशली वी आर कंसर्न विद दी जोलॉजी के साथ है, जोलॉजी प्रैक्टिकल और जोलॉजी प्रैक्टिकल पार्ट 2 की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे बेटा हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियसली आपको समझाया, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहले नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, पॉइंट्स कितनी है और टाइम पीरियड हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो टोटल मार्क्स आपके पास 7 आ जाते हैं, 70 पॉइंट्स हैं ये टोटल, ये ठीक है सेकेंड ईयर के अंदर। और टाइम पीरियड 2 आवर्स है, 2 घंटे दिए गए हैं आपको यहाँ पे। अब इसी के अंदर जब हम देखते हैं कि तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप पॉइंट्स की, तो अगर आप उसको नोट करें तो यहाँ पे जो आप देखेंगे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन 5 करने हैं। तो जो बेटा 5 क्वेश्चन करने हैं, अगर अब यहाँ पे हम चेक करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये जो आपका जो है पेपर वर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पेपर वर्क में अगर आप देखें तो डाइसेक्शन आ जाता है विद टेबल डायग्राम। इसकी डिटेल हम बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ यहाँ पे। और दैट कैरी थी 20 पॉइंट्स हियर, इट मीन्स ये 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं तो टेम्पररी स्लाइड आ जाती है, उनकी प्रिपरेशन करनी है विद लेबल डायग्राम के साथ, और वो 10 पॉइंट्स हैं इक्वल टू 1 मार्क्स हियर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है स्पॉटिंग की तरफ। स्पॉटिंग अगर आप देखें तो 3 स्पॉट करनी है और 30 पॉइंट्स है, मीन 3 मार्क्स आपके स्पॉटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। तो 4 में देखें तो वाइवा है आपके पास, जिसके हम देखें 5 पॉइंट्स हैं इक्वल टू हाफ मार्क्स, और जनरल के देखें तो 5 पॉइंट्स हैं इक्वल टू हाफ मार्क्स है। टोटल ग्रांड टोटल देखना चाहें तो 70 पॉइंट्स आपकी हो जाती है इक्वल टू 7 मार्क्स है। तो यहाँ पे बेटा ये पहले भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका पेपर वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी क्या है, इसके लिए एक कॉपी आपको चाहिए जो मेन कॉपी होती है, जिसके ऊपर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद स्पॉटिंग के लिए आपको अलग कॉपी दी जाती है। तो ये आपके बाद ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये तीनों पेपर वर्क आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपको लाजमी करनी है ये। अब यहाँ पे बेटा हम इसकी डिटेल की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में डाइसेक्शन है, यहाँ पे डाइसेक्शन विद लेबल डायग्राम है। तो डाइसेक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि सिलेक्ट एनी 2 सिस्टम फॉर ईच बेस टू बी गिवन अल्टरनेटली। अगर देखें बेटा यहाँ पे भी हम ए और बी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो रोल नंबर अगर जैसे देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 ऑनवर्ड्स इस तरह से रोल नंबर है। 1 के पास हम देखते हैं तो वो ए है, और 2 के पास क्या है बी काउंट होगा, फिर 3 के पास ए काउंट होगा, और फिर 4 के पास बी काउंट होगा। सेम कंडीशन हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 सिस्टम है आपके पास डाइसेक्शन के लिए, इनमें से आपकी शिफ्ट के अंदर कोई भी 2 सिस्टम हम रख सकते हैं ये। जैसे नंबर 1 पे अगर आप देखें नर्वस सिस्टम, ये ए और बी उसको नहीं समझे आप, यहाँ पे ये ए और बी सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर के अंदर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, यूरिनरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ऑफ फ्रॉग। ये 4 सिस्टम में कोई भी 2 सिस्टम आपकी उस बैच के अंदर उस शिफ्ट के अंदर हो सकते हैं ये। ए के बाद अगर नर्वस सिस्टम है तो हो सकता है कि बी के पास यूरिनरी सिस्टम हो, ए के बाद हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है कि बी के पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड हो। ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, अगर ये चारों आपने सिस्टम कॉलेज के अंदर किए हुए हैं ये। तो ये बेटा इसके ये हो जाती है आपके पास क्या डाइसेक्शन हम देखते हैं। इसके अंदर करना क्या है ये हम आपको आगे बताते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं बेटा। टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन है, 10 पॉइंट्स है ये, जिसके अंदर टेम्पररी स्लाइड के अंदर देखें ये 4 आपके पास है। तो लेकिन ये भी हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे कि आपके पास क्या है ए और बी का कॉन्सेप्ट होगा। अगर ए के पास स्ट्राइडेड मसल्स ऑफ कॉकरोच या फ्रॉग है, तो बी के पास हो सकता है कि अनस्ट्राइडेड मसल ऑफ फ्रॉग हो सकता है। या ए के पास अगर सेप्टल नेफ्रिडी ऑफ अर्थवर्म है, तो बी के पास मेलपेगियन टिब्यूल ऑफ कॉकरोच आ सकता है। तो ये आप चारों में से कोई भी 2 एग्जामिनर 2 आपके रख सकते हैं, ए और बी को यहाँ पे वो डिवाइड कर देंगे ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इनके अंदर करना क्या है नेक्स्ट पेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है स्पॉटिंग पोर्शन, जिसमें 3 स्पॉट्स आपको करनी है, जिसमें एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, इसको अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 2 स्पार्ट्स हम यहाँ पे जो रखेंगे वो अपेंडिक्स ए से रखेंगे, कोई भी एग्जामिनर आपकी रख सकते हैं जो आपके कॉलेज के अंदर करवाई होगी, और एक स्पार्ट आपकी रखी जाएगी अपेंडिक्स बी में से। तो बी में से 1 होगी और अपेंडिक्स ए में से 2 होंगी। तो ये 3 स्पार्ट्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। स्पार्टिंग पोर्शन 30 पॉइंट्स है इक्वल टू 3 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 4 वाइवा है, और क्वेश्चन नंबर 5 सर्टिफाइड जर्नल है ये। तो जो आपकी जो वाइवा है ज्यादातर जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से ली जाती है, लेकिन 1 के अंदर आप देखें जो डाइसेक्शन आपने किया हुआ उसी से आपसे एग्जामिनर आपसे आस्किंग कर सकते हैं। तो
तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। और अगर हम डिटेल चलते हैं जो कॉपी के ऊपर जो वर्क किया जाता है तो उसकी तरफ हम आ जाते हैं बेटा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जिसको हम कहते हैं कि ये जो डाइसेक्शन है विद लेबल डायग्राम 20 पॉइंट्स का इक्वल टू 2 मार्क्स हियर। इसके अंदर आप देखें अगर आपको नर्वस सिस्टम अगर दे देते हैं एग्जामिनर आपको कॉकरोच का, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, देखें ब्रेन के बारे में लिखेंगे तो आप देखें 4 पॉइंट्स हैं ये, और सरकम एसोफेजियल है ये 3 पॉइंट्स हैं, कनेक्टिव एंड ऑल थारोसिक एब्डोमिनल गैंग्लियन है 4 पॉइंट्स है, इसी तरह से सब एसोफेजियल गैंग्लियन है 2 पॉइंट्स है, कंप्लीट नर्व कार्ड है 2 पॉइंट्स है, लेबल डायग्राम 5 पॉइंट्स है। तो ये सारी चीजें आप जब आप करेंगे लिखेंगे भी और आपको डाइसेक्शन के अंदर इन चीजों को शो भी करना है आपको ये, तो आप यू विल गेट द ये इतनी सारी मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं ये बेटा, ठीक है। तो ये अगर नर्वस सिस्टम में है। इसी तरह से आपके इसी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थम कहा जाता है तो आपको ये स्पर्मेथेसी, ओविडक्ट, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और डक्ट्स और लेबल डायग्राम ये सारी चीजें करेंगे तो देखें ये सब की पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो ये 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट ये सारे आपको मिलेंगे अगर इनको आप यहाँ पे डायसेक्शन में शो भी करते हैं और उसके बारे में लिखना भी है। लेबल डायग्राम लाजमी बनानी है, आधे नंबर की ये भी होती है बेटा यहाँ पे। और अगर इसी डायसेक्शन के अंदर ये चीजें नहीं है तो आपके पास हो सकता है कि जैसे ए के पास अगर नर्वस सिस्टम है तो बी के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, या ए के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बी के पास यूनिट जेनेटिक सिस्टम हो सकता है। तो यूनिट जेनेटिक सिस्टम के अंदर ये चीजें आपको बेटा लाजमी करनी है। जैसे यूनिट सिस्टम ऑफ फ्रॉग है तो अगर ये मेल का है अगर आप देखें तो हम क्या देखते हैं, टेस्टिस है, किडनी है, वास डिफरेंशिया है और यूरिनल ब्लेडर सॉरी और क्लोएका और लेबल डायग्राम, इन सब की अलग अलग पॉइंट्स होती हैं बेटा यहाँ पे ये। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर ये फीमेल का होता है तो उसके अंदर ओवरीज, ओविडक्ट, किडनी, यूरिटर, यूरिनल ब्लेडर, क्लोएका, लेबल डायग्राम ये सारी चीजें आपको शो भी करनी है और इनके बारे में लिखना भी है और लेबल डायग्राम आपको ड्रा करनी है। और अगर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आप फ्रॉग आ जाता है तो उसमें ब्रेन, कंप्लीट स्पाइनल कार्ड और लेबल डायग्राम ये सारी चीजें बेटा आपको शो भी करनी है और डायग्राम भी बनानी है और लिखना भी है इसके बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हम यहाँ चेक करते हैं। आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो टेम्पररी स्लाइड बनाते हैं। टेम्पररी स्लाइड आप बनाते हैं तो वो टेम्पररी स्लाइड कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि ये देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ जाता है। टेम्पररी स्लाइड्स हैं 10 पॉइंट्स की। अनस्ट्राइडेड मसल्स कॉकरोच फ्रॉग, अनस्ट्राइडेड मसल्स सॉरी स्ट्राइडेड मसल्स ऑफ कॉकरोच फ्रॉग, अनस्ट्राइडेड मसल्स ऑफ फ्रॉग, सेप्टन नेफ्रिडिया और मेलपैगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच ईयर। इनके बारे में बेटा हम देखते हैं तो इनकी जो डिटेल है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इनको चेक करें तो टेम्पररी स्लाइड आप स्लाइड को तैयार करते हैं तो उसके अंदर अगर आप बेटा देखें तो कैरेक्टर्स उसके लिखने हैं 4 पॉइंट्स हैं, माउंटिंग एंड फिक्सेशन मटेरियल 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और डायग्राम बनाएंगे तो 2 पॉइंट्स आपकी ये हो जाती है। तो ये कंप्लीट आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद बेटा स्पॉटिंग आ जाती है। तो स्पॉटिंग 3 स्पॉट्स होती हैं और 3 स्पॉट्स आप डन करेंगे तो स्पॉट्स के बारे में आपको करना क्या है यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे तो एग्जामिनर अपेंडिक्स ए में से 2 देंगे और एक अपेंडिक्स बी में से 1 देंगे, लेकिन करना क्या है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा आप चेक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है स्केलेटन, यहाँ पे सपोज यहाँ पे नेम ऑफ बोन आपने आपके सामने बोन रख दिया, आपने इसका नाम लिख दिया यहाँ पे 1 पॉइंट्स। इसी तरह से कैरेक्टर लिखे तो 4 पॉइंट्स है और इसकी आर्टिकुलेशन के बारे में बताया तो 2 पॉइंट्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर डायग्राम बेटा ड्रा करते हैं तो 3 पॉइंट्स है। ये मिला के आपके पास अगर हम देखें तो ये आ जाती है आपके पास क्या है, ये 1 नंबर की 1 स्पॉट हो जाती है। इसी तरह से 3 स्पॉट्स होती हैं और यू विल गेट द 30 पॉइंट इक्वल टू 3 मार्क्स हियर। और अगर हम बोन नहीं रखते हैं तो इसकी बेटा यहाँ पे जैसे हमने एक बोन रख दी यहाँ पे और दूसरा हम यहाँ रख देते हैं हिस्टोलॉजिकल या एम्ब्रियोलॉजी यहाँ रख देते हैं ये, तो उसमें अगर हम बेटा देखते हैं तो आपके पास आता है आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर्स और लेबल डायग्राम, तो ये 1 नंबर का ये हो जाता है बेटा यहाँ पे ये। उसके बाद वाइवा है और सर्टिफाइड जर्नल। तो बेटा आपके पास जो स्पॉटिंग की जो लिस्ट है अगर आप इनको चेक करना चाहें तो ये आपके सामने अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी दिया गया है। अपेंडिक्स ए के अंदर हम देखें तो बेटा ये बोन का पोर्शन दिया गया है, स्कल्स दिए गए हैं, वर्टिब्रल कॉलम दिया गया है और इसी सेक्शन 2 के अंदर लिम्स और गिडल के बारे में ये कोई भी बोन्स वगैरह हम रख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक बोन हमने स्किल से रख दी, दूसरी बोन हमने सेक्शन 2 से हमने लिम्स या गिडल की रख दी, एक बोन हमने यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम से रख दी और दूसरी हमने सेक्शन 2 का जो आपके पास है वो लिम्स या गिडल से एक रख सकते हैं। 2 बोन्स आपकी यहाँ से हो गई और एक आपके पास हम जो स्पॉट रखेंगे वो जैसे 2 यहाँ से हो गए और थर्ड स्पॉट जो आपकी होगी अपेंडिक्स बी से यहाँ पे। तो अपेंडिक्स बी के अंदर देखें स्ट्राइडेड मसल्स ऑफ फाइबर्स, इसकी हो सकता है हम स्लाइड रखते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर रख सकते हैं, कार्डियक मसल फाइबर रख सकते हैं
और VS ऑफ मेमिलियन पेनक्रियास रख सकते हैं, VS ऑफ मेमिलियन थायराइड ग्लैंड भी रख सकते हैं, 48 आवर्स ऑफ चिक एम्ब्रियो हो सकता है, हम ये भी रख सकते हैं, और 72 आवर्स चिक एम्ब्रियो भी हो सकती है। ये सारी आपके पास स्पॉटिंग का पोर्शन एक यहाँ से हो जाएगी, और बेटा दो स्पॉट्स आपके सेक्शन अपेंडिक्स ए से हो जाती है ये। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको ब्रीफ बताता हूँ प्रिसाइज करके, तो अगर आप देखें तो आपके पास ये सारा क्वेश्चन आपको करने हैं ये। जैसे आपके पास आपने देखा कि आपने कॉलेज का नाम लिख दिया, डेट लिख दी, शिफ्ट लिख दी, बेच ग्रुप आपने लिख दिया, और कॉलेज कोड वगैरह हम यहाँ लिख देते हैं। ये सारी चीजें आपको बेटा वहां करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में विद लेबल डायग्राम है, देखें बेटा डाइसेक्शन का था, ए वाले अपना काम करेंगे, बी वाले अपना काम करेंगे ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में स्लाइड प्रिपरेशन है, ए वाले अपना काम करेंगे, बी वाले अपना काम करेंगे। स्पॉटिंग 3 है, 1 और 2 3, तो स्पॉट 1 और 2 अपेंडिक्स ए से हैं, और स्पॉट नंबर 3 बी से आ जाएंगी। इसी तरह से वाइवा आप देंगे और सर्टिफाइड जनरल हो जाएगा। ये सारा चीजें बेटा आपको वहां पे करनी है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये हमने इसी तरह से आपको यहाँ नोट करना है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ 5 करने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 3 आपके क्वेश्चन जैसे हैं जो पेपर वर्क है, एक स्पॉटिंग का क्वेश्चन अलग कॉपी पे होंगी, और जो मेन कॉपी होगी उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे ये। ठीक है बेटा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आई होप कि आपको ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में जोलॉजी में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।